पहचान लिया मुझे? नहीं जी, आप पुलिस वाली है ना? उस दिन जब साहब जी मरे थे तो आप आई थी। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ वकील है जी, वो तो बाजार गया है। आपको कोई काम है? मैं आ सकती हूँ? क्यों नहीं जी, आइए आइए, बैठिए ना। हाँ, साहब के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हाँ बीबी जी, क्या बताऊं, एक साथ दो दो लाशें उठी हैं। खुदा किसी को ये दिन ना दिखाए। बिल्कुल कैसा आदमी था? अब मैं क्या बताऊं बीबी जी, मरने कहते हैं कि मरने वाले की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है कि साहब जी तो बहुत ही परेशान थे उसकी वजह से। अब सीमा, सीमा बीबी जी वो तो बहुत ही अच्छी हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि कत्ल उन्होंने किया होगा। किसने किया होगा? अब मैं क्या बताऊं जी, आप पुलिस वाली हैं, आपको तो पता ही होगा। अच्छा ये बताओ कि तुम उनको जानती हो? वो जी डॉक्टर साहब आते थे तुम्हारे साथ, दोस्त? हाँ क्यों नहीं जी, जी वो तो यहाँ आते रहते थे। कैसे समझाए इसकी बात में? हाँ समझ गई, इसका मतलब है कि आपको चाय पीनी है, बस मैं अभी बना कर लाती हूँ। भैया सीढ़ियाँ कहाँ से ली तुमने? जी मुझे बशीर ने ला कर दिए, मैं तो कई दिनों से उसके पीछे पड़ी हुई थी। बीबी जी ये मर्द लोग होते ही ऐसे हैं, 10 बार फरमाइश करो फिर कहीं एक बार पूरी होती है। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम लोगों से मिलती जाऊँ। नजीरा तुमने चाय को पूछा? हाँ मैं पानी रख के आई हूँ, बस अभी लेकर आती हूँ मैं चाय। बचिए, पुलिस वाले होते हैं ना बहुत जालिम होते हैं, और कभी कभी 5 रुपए वाले के लिए और भी ज्यादा जालिम बन जाते हैं ना। मैं कुछ समझा नहीं जी। तुझे कहाँ से आएंगे? मैं तो 2 दिनों की पैसे जमा करा थी। सच सच बताओ। मेरी बात पर यकीन करोगी, जो आपकी मौत के बाद दीदी बोलो बोलो। मैं बोलूँ दीदी, आपकी मौत के बाद मुझे क्या मिलना था जी? मैंने इतने दिन तक आपकी खिदमत की, मुझे मुझे मेरे उसमें कुछ भी नहीं आया जी। उनका तो ये हाल था कि वो अपनी जायदाद कभी विकी बाबू को देते और कभी सीमा बीवी को। मुझ गरीब के लिए क्या था? कुछ भी नहीं। आप समझ रहे ना दीदी जी? हाँ हाँ बोलो। आप यकीन करें दीदी जी, मैंने सिर्फ मौके से फायदा उठाया, किसी का खून नहीं किया दीदी जी, किसी का खून नहीं किया। मैं आपसे सच सच कह रहा हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। आप मुझे चोरी की सजा जरूर दे सकती हैं, इसके अलावा मैं बेकसूर हूँ जी, बेकसूर हूँ। पूरी बात बताओ तो शायद चोरी की सजा नहीं। दीदी जी जब मैं कोर्ट में दाखिल हुआ तो विक्की बाबू की बात पड़ी थी, यहाँ पर नोट दिख रहे थे, मैंने नजर बताकर एक गड्डी नोटों की उठा दी। बस मेरा ये कसूर है, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आइए, कहीं जाने की तैयारी हो रही है? हाँ मैं तो भी शहर से चली जाऊँ, यहाँ बहुत बदनामी हो चुकी है। तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो? अभी तो तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, तुम्हें तो सिर्फ जमानत से रिहा किया गया, अभी तक चीज तो मुकम्मल नहीं हुई। देखो मेरी जान तो छूट जाएगी ना। अंकल सेठ ने सारी बात साबित कर दी है, इसलिए उन्होंने मेरी जमानत की दी है। तो तुम सही अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिर्फ आधा सच सामने आता है और आधा सच छुपा रहता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये जो कुछ कहा था वो आधा सच था, लेकिन बाकी का आधा सच मैंने अपने तौर पे मालूम कर लिया। आप क्या कह रही हैं? ये कह रही दीदी कि नजीरा बहुत कमजोर लड़की था, उसने सब कुछ बता दिया। तुम्हारी मैंने तो रात को राज रखने की कोशिश की थी, लेकिन नजीरा ने सब कुछ देख लिया था। तो मुझे उसको जुबान बंद करने की मैंने से ये घड़ी दे दी। हाँ हाँ बोलो। अंकल आइए आइए, कैसी फंसी? अंकल क्या मन से मिलने आएंगे? अंकल तो डॉक्टर के पास गए, मैं तो हूं ना। कहाँ जा रहे हैं? कभी हमसे भी दो बातें करिए। बच्चा में साल सवाल ही कदम होता है। मेरा बड़ा हुआ कदम कभी बाबा बोलता है, नोटों की गलियां बजेगी।